नमस्ते दोस्तों, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूँ एचएम डिजिटल सोल्यूशन चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन कैसे काम करता है और वो कैसे इतना सारा डाटा संभाल रहा है और कैसे वो हमारी एक क्वालिटी का एक सेकंड में एकदम एक्यूरेट रिजल्ट निकाल के देता है। तो ये सब कैसे हो रहा है? तो ये सब तीन चीज़ों के कारण हो रहा है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग के कारण। इस वीडियो में आज हम जानने वाले क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग और रैंकिंग क्या होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं क्रॉलिंग होती क्या है, क्रॉलिंग क्या है और क्रॉलर क्या है। तो कुछ टाइम पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। उस टाइम पे क्या होता था, याहू और गूगल के बीच में कंपटीशन था। उस टाइम पे होता ये था कि मतलब हम कुछ भी क्वेरी सर्च कर रहे, कुछ भी कीवर्ड में सर्च कर रहा हो, तो उस टाइम पे एक्यूरेट रिजल्ट मिलता नहीं था। आपको क्या करना पड़ता था उस टाइम पे, है ना, वेबसाइट के आपको नाम याद रखनी पड़ती थी अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। बात तो सही है। लेकिन अब वो सिस्टम हट चुका है, क्योंकि अब क्या है, अब आप कोई भी क्वेरी सर्च करोगे, आप कीवर्ड डालोगे और आपने सर्च कर दिया, और सर्च करने के बाद वो सेकंड से पहले आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। वो क्यों हो रहा है? वो हो रहा है क्रॉलर और इंडेक्सिंग की वजह से। क्योंकि क्या हो रहा है, जो क्रॉलर है, देखो, हर एक सर्च इंजन है, गूगल हो गया, याहू है, बिंग है, कोसिया है, डकडकगो है, सब सर्च इंजन है। इन सबके पास क्या है, एक अपना बोट है। बोट कह लो आप, स्पाइडर कह लो, या फिर क्रॉलर कह सकते हो, काफी सारे इसके नाम है। तो ये क्रॉलर करते क्या है, इन क्रॉलर का काम होता है घूमने का। वो सर्च इंजन में जगह जगह घूमते रहते हैं और वो देखते हैं क्या नया आया है वेबसाइट में, क्या नई एक्टिविटी हो रही है, और काफी मिलियंस में डाटा होता है। तो वो देखता रहता है कि क्या क्या चल रहा है। अब क्या करेगा, जैसे क्रॉलर है वो घूम रहा है, अब वो आ गया एचएम डिजिटल सोल्यूशन की साइट पे। अब वो एचएम डिजिटल सोल्यूशन की साइट पे आने के बाद वो पूरा स्कैन कर रहा है डाटा को। स्कैन करते करते उसे एक लिंक मिल गया, उस लिंक से फिर वो दूसरी वेबसाइट पे गया। ऐसे लिंक बाय लिंक, लिंक बाय लिंक वो इधर उधर घूमता रहता है। घूमने के बाद अगर जब वो डाटा स्कैन कर लेगा, जैसे उसने सारा डाटा स्कैन कर लिया, अब वो क्या करेगा, उसकी इंडेक्सिंग करेगा। इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग होती है स्टोर करना। जैसे कि क्रॉलर ने डाटा स्कैन कर लिया, स्कैन करने के बाद उसको क्या करना है, वो करेगा उसको स्टोर कैटेगरी वाइज। अब उसने पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में, मतलब काफी सारी वेबसाइट है, उसने स्कैन की। स्कैन करने के बाद अब वो क्या कर रहा है, जैसे कुछ उसको न्यूज का डाटा मिला, कुछ डांस का मिला, कुछ भी टेक्निकल न्यूज के बारे में कुछ मिला, तो वो कैटेगरी वाइज उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करता रहेगा। स्टोर करता रहेगा तो वो क्या होगा, जब वो क्रॉल किया और उसने इंडेक्स किया, यानी कि जब उसने डाटा को स्कैन किया और स्कैन करने के बाद अपने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। अब स्टोर करने से हुआ क्या, अब उन्हें स्टोर तो कर दिया। अब जैसे अब कोई भी नॉर्मल यूजर है, उसको तो पता नहीं है कि मतलब क्या चल रहा है सर्च इंजन, तो वो तो नॉर्मल सा कुछ भी कीवर्ड डाल देगा, है ना। जैसे मैंने कुछ भी क्वेरी डाल दी, है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने क्वेरी डाल दी पेस्ट एजेंसी इन नागपुर। मैंने क्वेरी डाल दी, क्वेरी डालने के बाद क्या होगा, जो गूगल है वो क्या करेगा, हमें रिजल्ट निकाल के देगा कि बेस्ट एजेंसी है कौन सी पूरे नागपुर में। अब वो ये तो नहीं है मतलब कि अभी जाएगा वो, अब मैंने क्वेरी डाली, क्वेरी डालने के बाद गूगल है वो ढूंढने लग गया कि कौन सी है कौन सी है, उसके बाद वो निकाल के देगा। वो काम ये पहले कर लेता है। जो कि जैसे कि मैंने आज वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद मैंने टाइप कर दी, गूगल का क्रॉलर आया, उसने क्रॉल किया, उसको इंडेक्स करके रख लिया, ताकि कोई भी अगर इन फ्यूचर कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो वो इंस्टेंट रिजल्ट दे सके, है ना। तो इस तरह से क्रॉलर और इंडेक्स का काम होता है, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का। और तीसरी बात आती है रैंकिंग की। वो रैंकिंग कैसे दे रहा है? वो रैंकिंग इसलिए दे रहा है क्योंकि क्या है, जैसे मैंने काफी सारा डाटा पड़ा हुआ है गूगल पे, अब मैंने कुछ भी कीवर्ड सर्च किया, उस कीवर्ड के थ्रू दे रहा वो, मतलब जो मेरी क्वेरी है, मैंने कोई भी क्वेरी सर्च की, वो देखेगा कि प्रश्न क्या पूछा गया है, उस प्रश्न के हिसाब से वो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट निकाल के देगा। मतलब कि क्या है, जैसे कि गूगल क्या है, वो एल्गोरिदम के हिसाब से चलता है। अगर आपने कुछ भी क्वेश्चन किया, जैसे मैंने क्वेश्चन कर लिया, कुछ भी क्वेश्चन कर लिया, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन कर लिया हाउ टू बिकम अ इंजीनियर। ये मैंने एक क्वेश्चन किया। अब ये क्वेश्चन करने के बाद क्या होगा, अब वो उसने क्रॉल तो पहले ही कर रखा है, इंडेक्स पहले ही कर रखा है, और वो देखेगा जो बेस्ट एकदम इस कीवर्ड से रिलेटेड एकदम जो बेस्ट आर्टिकल है वो आपको निकाल के देगा।
अब वो कैसे निकाल के देगा, क्योंकि वो तो उन्होंने पहले ही कर रखा क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग। अब वो बेस्ट वाला उसको कैसे पता है कि ये बेस्ट है? वो बेस्ट उसको इसलिए पता लगा है क्योंकि उसने क्या किया है, गूगल का एल्गोरिदम होता है, और जो आर्टिकल उस एल्गोरिदम के हिसाब से गूगल पे डाला हुआ है, जिसने भी डाला होगा, और जो भी मतलब एकदम उस कीवर्ड पे सूट कर रहा है और उस कीवर्ड के हिसाब से एकदम एक्यूरेट, एकदम सही जानकारी दे रहा है, तो वो उसको अपने एल्गोरिदम के हिसाब से टॉप पे दिखाएगा। फिर उसके नीचे और रिजल्ट ऐसे करके वो दिखाता है। तो इस हिसाब से वो रैंकिंग का चक्कर है कि वो जो रैंकिंग है ऐसे देता है। तो इसी वीडियो में आपने जाना क्रॉलर और इंडेक्सिंग के बारे में और रैंकिंग के बारे में, रैंकिंग वो कैसे देता है। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Okay, okay. Thank you.